एचपी के क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आईटी के सवाल डिस्कस करेंगे। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 1/a plus d, 1/a plus 2d and so on are in harmonic progression. Its nth term is, पहला टर्म क्या है 1/a, दूसरा 1/a plus d, थर्ड टर्म इज 1/a plus 2d, the nth term is 1/a plus n minus 1 into d। ये हो गया nth टर्म। जब बोलेंगे सम ऑफ एन टर्म्स तो यहां लिख देंगे द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स डज नॉट एग्जिस्ट। एचपी में एन टर्म्स का सम निकाला नहीं जा सकता, जैसे एपी में निकाला गया था, जीपी में डिराइव किया गया था। एचपी के केस में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद हार्मोनिक मीन पढ़ाया जा चुका है, फिर से बता दे रहे हैं। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स तो क्या लिखते 2/1/a plus 1/b, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स। दो टर्म हो, तीन हो या कितने भी हो, a1 a2 a3 an। अब यहाँ पे n टर्म्स हैं। हार्मोनिक ऑफ n टर्म्स इज नंबर ऑफ टर्म्स n अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स 1/a1 plus 1/a2 till 1/an, where a1 a2 a3 an are not necessarily in harmonic progression। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे एपी में होता था, जीपी में होता था, वैसे एचपी में टर्म्स एचपी में हो या ना हो, उनका हार्मोनिक मीन डिफाइंड है। फिर हम लोग ने हार्मोनिक मीन्स बताया था, इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, उनकी मिडिल टर्म से क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक मीन्स, इनके इंटर रिलेशन सब पढ़ा चुके थे। वो जब आईटी के क्वेश्चन डिस्कस होंगे उस समय हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे अगर देखें Tn बराबर, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो Tn इज nth टर्म ऑफ एचपी इज, सिंप्लीफाई करेंगे nd प्लस a माइनस डी। इसका लगे जो n है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। Tn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, Tn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो इसके लिए थोड़ा सा ग्राफिकल आइडिया होना चाहिए, उसके लिए हम लोग कुछ ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। आइए पहले हम लोग ग्राफ सीख लें, उसके बाद फिर 2-3 सवाल डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत सिंपल सा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 1/x क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला और इन पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आसान सा ग्राफ है, वैल्यूज रख रख करके प्लॉट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लीजिए, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x1 लोगे तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू बढ़ाओगे 2 ले लोगे तो y की वैल्यू कम हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 3 लेंगे 1/3 हो जाएगी, 4 लेंगे 1/4 हो जाएगी। जब x की वैल्यू यहाँ पे हाफ रखेंगे, यहाँ 1/2 रख देंगे तो 1/1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/3 रख देंगे तो 1/1/3 3 हो जाएगा। और जब यहाँ 1/4 रख देंगे तो 1/1/4 ये 0.4 हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को स्मूथली ज्वाइन कर देंगे। जब इन पॉइंट्स को स्मूथली ज्वाइन करेंगे तो ये कर्व आपका हाइपरबोला बन गया, इस तरह से बन गया। अब देखना, जब x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे थे y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, जब x पॉजिटिव ले रहे थे y पॉजिटिव मिला था। अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेते, x -1 लेते y -1 आएगा, x -2 लोगे y -1/2 आएगा, x -3 लोगे y -, इसलिए y नेगेटिव आ रहा है। यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव हैं। जब x नेगेटिव लोगे y नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि जो भी ग्राफ है, ये जो भी पॉइंट्स है, ये कहाँ चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है ठीक वैसा ही ग्राफ हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में बना देंगे। अब पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है। जब कैलकुलस में आएंगे
इस तरह का फंक्शन कैसा होता है? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ओरिजिन से रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। तो कैलकुलस में देखेंगे तो कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। कैलकुलस जब पढ़ाएंगे तब इन सारी बातों को डिटेल में बताएंगे। ये ग्राफ बन गया। अब देखना कि जैसे ये लाइन है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कर्व और लाइन के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता, लेकिन जीरो नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ डिस्टेंस ये है और आगे बड़े डिस्टेंस और है, कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। तो इस तरह की लाइंस को, ये लाइंस ऐसा लग रहा है कि कर्व को इन्फिनिटी पे टच कर रही हैं, इन्फिनिटी पे टच कर रही हैं। इस तरह की लाइंस को बोल देते हैं एसिम्पटोट्स। इस तरह की लाइंस को बोलते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स एक्चुअल में क्या होते हैं ये भी हम लोग कैलकुलस में पढ़ाएंगे और जब हाइपरबोला चैप्टर आएगा उस समय डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे दो लाइंस हैं। एक लाइन ये है y बराबर 0, ये लाइन क्या है? y इक्वल 0 और x एक्सिस। और ये वाली लाइन क्या है? x इक्वल 0। यहाँ पे दो एसिम्पटोट्स आ रहे हैं, अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू वाई माइनस 1 इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। A quadratic equation has maximum two real roots. Therefore, this equation can have maximum two real asymptotes. A second degree polynomial equation can have maximum two asymptotes. By the way, ये दोनों ही रियल हैं, दिख रहे हैं, हो सकता है कि नॉन रियल हो जाते। A third degree polynomial equation has maximum three real asymptotes. A fourth degree polynomial equation has maximum four real asymptotes and nth degree polynomial equation has maximum n asymptotes. फिलहाल यहाँ पे दो asymptotes आ गए। asymptotes क्या होते हैं? asymptotes आर रफ डेफिनेशन है, ऑर्डिनरी डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग कैलकुलस में बताएंगे। asymptotes आर बेसिकली लाइंस टचिंग द कर्व एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे टच करें मतलब कि डिस्टेंस कम होता जाए, इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं तो ये लाइन कभी टच नहीं करेगी। थ्योरेटिकली बोल रहे हैं कि टच करे, लेकिन कभी क्या ये लाइन टच करेगी? जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं गैप कम होता जाएगा। यहाँ 1 था, यहाँ 1/2 हुआ, यहाँ 1/3 हुआ, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/1 लाख, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। गैप लगातार कम होता जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये लाइन इन्फिनिटी भी टच करेगी, तो इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं तो लाइन कभी टच नहीं करेगी। लेकिन इस तरह की लाइन्स को क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट। सिमिलरली ये वाली लाइन ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, राइट साइड से देखो चाहे लेफ्ट साइड देखो, हम लोगों ने हाइपरबोला का ग्राफ बना दिया है। हाइपरबोला के बारे में बता भी चुके थे। A second degree equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus 2c equal to 0 represents a hyperbola if delta is not equal to 0. Delta क्या होता है? abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square where delta is not equal to 0 and h square equal to ab. तो वहां से अगर चाहोगे स्टैंडर्ड चेक से तो वहां से जब इसका डेल्टा निकालोगे, डेल्टा कैसा आ जाएगा? नॉन जीरो आ जाएगा। एच स्क्वायर चेक करोगे तो एच स्क्वायर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन ए बी। कब? जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन चेक करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ कोनिक। इन जनरल ये सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। तो हाइपरबोला कब होता है? व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा क्या बताया गया था? ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, माइनस 2fgh। एफ कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। जी यहाँ लिखा है, एच यहाँ लिखा है, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 एंड एच स्क्वायर ग्रेटर देन बी। जब चेक करके देखोगे तो ये कंडीशन मीट आउट होंगी। इसका लिए ये ग्राफ किसी हाइपरबोला का, और हाइपरबोला में भी एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरह से इस हाइपरबोला को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब चलिए, अभी हम लोगों ने आसान सा ग्राफ बनाया था। अब अगर हम लोग कहें कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -1/x, इस ग्राफ को बना के दिखाइए, तो क्या हो रहा है? अगर x के रिस्पेक्ट में चेंज देखें, x की जगह -x रखने पे क्या बताया गया था? इन एनी इक्वेशन when x changes to -x then a reflection is taken with respect to y-axis. अगर हम लोग x की जगह -x रख रहे हैं, मतलब जो ग्राफ पॉजिटिव y-axis के लिए बन रहा था, ये वाला पॉजिटिव के लिए बन रहा था, ये कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव के लिए। जब x -x में चेंज हो रहा है, जो ग्राफ नेगेटिव x-axis के लिए बन रहा था, लेफ्ट साइड बन रहा था, वो कहाँ चला जाएगा? राइट साइड। इन एनी इक्वेशन
if x changes to -x, then a reflection is taken about the y-axis. इसी ग्राफ का y-axis से रिफ्लेक्शन ले लोगे तो ये हाइपरबोला आ गया, y-axis से रिफ्लेक्शन ले लोगे ये हाइपरबोला आ गया। या फिर अगर आप कहोगे नहीं हम y चेक करेंगे तो y चेक करने से भी वही चीज़ आ रही है। अगर y की जगह -y रख दोगे तो भी यही इक्वेशन आ जाएगी, सेम इक्वेशन आ रही। तो क्या बताया गया था, इन एनी इक्वेशन इफ y चेंजेस टू -y देन अ रिफ्लेक्शन इज टेकन अबाउट द एक्स एक्सिस। जो ग्राफ ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। जो ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए है वो पॉजिटिव के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं। फिलहाल ये वाला ग्राफ बन गया है, यहाँ पर भी दो एसिम्पटोट्स हैं, यही दोनों लाइन्स हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स। अब अगर हम आपसे कहें कि ड्रॉ करिए y बराबर x प्लस 1 अपॉन x, मान लो ये ड्रॉ करना है, क्या करना होगा, डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, x अपॉन x क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 भी x, ये आ गया। इसको बनाना है, इस ग्राफ को बनाना है, क्या करना होगा, दो चीजें, ये वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ बना है, इन दोनों को कंपेयर करोगे। कंपेयर करोगे तो क्या हो रहा है, y की वैल्यू 1 यूनिट ज़्यादा हो जा रही। मतलब इसी ग्राफ को अगर 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा, ये वाला ग्राफ। इसी ग्राफ को जो ग्राफ बनाया हुआ है तो उसी ग्राफ को अगर अपवर्ड शिफ्ट कर दें तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ऐसे में पहले ग्राफ बना रहे हैं किस चीज़ का, y इक्वल टू 1/x का। y इक्वल टू 1/x बना दीजिए, अभी बनाया गया था। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ को कह रहे हैं, इसी ग्राफ को अगर 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। 1 यूनिट कितना होता है, यहाँ पे x के लिए 1 है, y के लिए 1 है, इतना डिस्टेंस 1 यूनिट है, इतना डिस्टेंस 1 यूनिट है। ग्राफ को पकड़ करके 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दो तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। चूंकि ग्राफ बना चुके हैं, ग्राफ को या तो ऊपर शिफ्ट कर दो या फिर कुछ ऐसा काम करो कि वही रिजल्ट आ जाए। इस ग्राफ को, इन दोनों ही को पकड़ करके 1 यूनिट ऊपर ले आओगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अब मान लो हम लोग ग्राफ को चेंज नहीं करना चाहते हैं, सेम रिजल्ट चाहते हैं, तो क्या करें, ग्राफ वहीं रखो, एक्स एक्सिस को उतना ही डाउन शिफ्ट कर दो। अब ये लाइन बन जाएगी एक्स एक्सिस, वही काम हो गया। ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करो या एक्स एक्सिस को उतना ही नीचे ले आओ। ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना था, हम लोगों ने शिफ्ट नहीं किया, बजाय उसके एक्स एक्सिस को 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया। अब ये नई लाइन एक्स एक्सिस हो गई, और जो पुरानी लाइन इसको डॉटेड से कर देंगे, पुरानी लाइन को डॉटेड से कर देंगे। ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, 1 यूनिट। अब की बार बस केवल क्या चेंज है, ग्राफ तो बन ही गया है, एसिम्पटोट्स चेंज हो गई है। एसिम्पटोट्स क्या हो गई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन वही है, x बराबर 0। नाउ एसिम्पटोट्स आर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। हम लोगों ने इसका ग्राफ बना दिया। मान लो कोई और ग्राफ बनाना चाहते हैं, और ग्राफ बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग लिख दें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, कुछ भी बना लें, मान लो लिख दे रहे हैं x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, ये लिख दिया। कर इसको ड्रॉ करिए, क्या करना होगा, x प्लस 1 का भाग दे दोगे, 2 को लिख लोगे 1 प्लस 1, और x प्लस 1 का भाग दे दोगे 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अब ये ड्रॉ करना है। शिफ्टिंग ऑफ द कर्व पढ़ाया जा चुका है, इस टर्म को 0 करोगे, x केवल क्या आ गई -1, इसको 0 करने पे x -1 आया, मतलब 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब इसको ढक लोगे, y बराबर क्या देख रहे हो 1, इसके कारण ग्राफ को 1 यूनिट अप शिफ्ट करना है। क्या करना चाहिए, ग्राफ को 1 यूनिट लेफ्ट 1 अपॉन, ग्राफ को 1 यूनिट लेफ्ट और फिर 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है हम लोग को। ठीक है, तो देखें, आइए ये वाला जो पैराबोला है, इसी ग्राफ को आपकी दोनों ही शिफ्टिंग करनी है, 1 यूनिट लेफ्ट करना है और फिर 1 यूनिट अप करना है। हम लोग दोनों ही काम एक साथ कर ले रहे हैं। क्या करें, पहले ग्राफ बना लें, ग्राफ बना लिया जाए, ये ग्राफ बन गया किस चीज का, y इक्वल टू 1/x का। ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू 1/x का। इसके कारण ग्राफ को 1 यूनिट अप शिफ्ट करना है। 1 यूनिट कितना है, जैसे कि यहाँ इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,1, तो 1 यूनिट इतना है। या y एक्सिस पे देखें तो 1 यूनिट कितना है, इतना है। इधर देखना चाहे तो 1 यूनिट कितना है, इतना है। इधर से देखें तो 1 यूनिट, क्योंकि ये पॉइंट क्या है -1, -1। ग्राफ को 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है।
अब हम लोग करें ग्राफ को वहीं रखें, ग्राफ को चेंज ना किया करें, तो क्या ऐसा काम कर दें कि ग्राफ बेसिकली 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाए। ग्राफ वहीं रखना चाह रहे हैं तो वाई एक्सिस को उतना ही राइट शिफ्ट कर देंगे। अब ये नई लाइन बन गई वाई एक्सिस, और जो पुरानी वाली लाइन है इसको डॉटेड से कर देंगे। ये वाली लाइन अब वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, उसके 1 यूनिट लेफ्ट में, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू -1। ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना था, ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है, या ग्राफ वहीं रखें, x एक्सिस को 1 यूनिट डाउन शिफ्ट कर दें, तो x एक्सिस को 1 यूनिट डाउन शिफ्ट कर देंगे, तो ये लाइन बन गई x एक्सिस, और इस लाइन को डॉटेड डॉटेड कर देंगे, इसको सॉलिड लाइन है डॉटेड से कर देंगे, तो ये लाइन लिख देंगे y इज इक्वल टू 1। अब ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये डॉटेड लाइंस क्या हो गई, एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स आर नाउ कौन कौन सी लाइन, ये लाइन x इक्वल टू -1 है, वही शेप है, केवल एसिम्पटोट चेंज हो गया है, बस इस चीज का ग्राफ आ गया। x+2/x+1 कहाँ से देखा, उस बेसिक यूनिट से देखा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ कर लेते हैं। इनकी अभी जरूरत पड़ेगी हम लोग को कहाँ पे, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी इतना नोट कर लें, अब मैं सवाल में आता हूँ।